गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में कि हाउ वाई और हाउ एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द फील्ड। क्योंकि आपने देखा कि ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है खेतों में ताकि खेत की फर्टिलिटी जो है उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाया जा सके और जिससे कि खेतों की पैदावार जो है अधिक से अधिक हो सके। लेकिन वो तो आपने देखा कि कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स थे, इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी मेथड्स हैं जो नेचुरल मेथड्स कह सकते हैं आप, जिसके द्वारा हम लोग खेतों की मैन्यूरिंग करते हैं। पहला कि फील्ड फैलो। फील्ड फैलो का मतलब है फार्मर्स इन दिस प्रोसेस फार्मर्स लीव द लैंड फॉर सम टाइम विदाउट कल्टिवेशन। फार्मर्स जो होते हैं कुछ समय के लिए, जैसे एक फसल उन्होंने उगा लिया तो उसके बाद कुछ दिनों तक जो है या एक आध महीने कह लीजिए कि उतना दिन तक वो खेतों को खाली छोड़ देते हैं, तो उसमें जो उगने वाले पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे घास फूस या कुछ जो एनिमल्स वगैरह जो सॉइल में रहते हैं वो मर के डिकम्पोज कर जाते हैं और ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं और इससे भी खेत की जो फर्टिलिटी है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका रिप्लेनिशमेंट होता है ना, फिर से वो सॉइल को वापस मिल जाता है। तो ये एक नेचुरल मेथड है जिसके द्वारा किसान अपने खेतों को कुछ समय के लिए खाली छोड़ते हैं और इसके द्वारा जो है खेत अपना जो न्यूट्रिएंट्स है जो पहले वाली फसल ने उसको यूज किया हुआ था उसको रिप्लेनिश करता है। दूसरा है क्रॉप रोटेशन। क्योंकि ऐसा है, क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि एक ही खेत में एक ही तरह की फसल को बार बार नहीं लगाया जाता है, क्रॉप को रोटेट किया जाता है। और इसमें एक है कि दो क्रॉप के बीच में एक दलहन का क्रॉप जो ल्यूग्यूम्स प्लांट है उनको ग्रो किया जाता है। ल्यूग्यूम्स प्लांट ऐसा है कि इनके जो पहले वाले पौधे होते हैं, पहली वाली जो फसल है, जनरली वो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सॉइल में जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के फॉर्म में है, उसका यूज़ करते हैं। तो ऑफकोर्स उनके यूज़ करने के कारण से सॉइल जो होता है डिफिशियंट हो जाता है नाइट्रोजन। तो फिर अगर हम दूसरा अगर फसल लगाएं उसको भी नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो फिर वो फसल उतनी अच्छी नहीं होगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दो फसल के बीच में एक लेग्यूम्स प्लांट लगाते हैं। लेग्यूम्स प्लांट कहते हैं दलहन के फसल को। तो आप फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आपने पहले के कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि जो लेग्यूम्स प्लांट हैं उनके गांठों में एक खास किस्म का बैक्टीरिया होता है ना। और वो बैक्टीरिया इस तरह से होता है कि उसमें एक खास तरह की प्रॉपर्टी होती है, एबिलिटी होती है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में के रूप में वो सॉइल में फिक्स करते हैं। दे फिक्स नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड इन द सॉइल एंड प्लांट्स विल टेक इट। तो इस तरह से जो सॉइल का जो रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन का वो दलहन के पौधे से पूरा होता है। फिर इसके बाद जब हम दूसरा फसल लगाते हैं जिसको नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट है, उसको आराम से वो नाइट्रोजन मिलता है, वो पौधे अच्छे उगते हैं, वो फसल अच्छी होती है। और एक है मिक्स क्रॉपिंग। तीसरा जो है मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है, एक ही खेत में एक से अधिक तरह के फसल को हम लोग लगाते हैं। तो इसमें एक खास बात है कि ऐसे पौधे को चुनते हैं जो ग्रो करने के लिए खेतों में, जिसमें क्या होता है एक प्लांट का जो रिक्वायरमेंट है तो वो दूसरा प्लांट उसको पूरा करता है। एक अगर मान लीजिए नाइट्रोजन, एक प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत है तो दूसरा प्लांट जो है उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, और फिर दूसरा प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है उसको पहला वाला जो प्लांट है वो प्रोवाइड करता है। इससे दोनों का जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है पूरा होता है और दोनों अच्छे ग्रो करते हैं खेतों में। तो एक तरह से एक बार में एक से ज्यादा फसल भी हो गया और सॉइल हमारा न्यूट्रिएंट के मामले में डिफिशिएंट भी नहीं हुआ। तो ये सारे जो मैंने अभी बताया, फील्ड फैलो, क्रॉप रोटेशन, मिक्स क्रॉपिंग, ये सभी जो है नेचुरल मेथड है जिसके द्वारा सॉइल अपने न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर सकता है और करता भी है। चौथा स्टेप जो है वो है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सिंचाई। इरिगेशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द फील्ड और यू कैन से वाटरिंग द क्रॉप। खेतों में फसलों को पानी की जरूरत होती है, तो पानी का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करने के लिए खेतों में पानी को डालना है ना, इसी को इरिगेशन हम कहते हैं। तो मेन जो है रेन इज द मेन नेचुरल सोर्स। रेन हमारा नेचुरल सोर्स है जो हमारे खेतों में या हमारी फसलों को
वो पानी पहुंचाता है, जिससे हमारे फसल अच्छे ग्रो करते हैं। लेकिन रेन के बारे में अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, उसके बारे में हम कोई कल्पना मतलब भविष्यवाणी नहीं कर सकते। कभी अच्छी बारिश होगी, कभी ये नहीं होगी, कभी बिल्कुल नहीं होगी। तो इस तरह से अनसर्टेनिटी है कि सही समय पर हमारे क्रॉप को पानी मिले नहीं मिले, दोनों बातें हो सकती है। अगर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो उस समय हमारी फसल खराब हो जाएगी, अकाल वाली सिचुएशन हो जाएगी, पौधे मरने लगेंगे। तो इसलिए हम लोग कुछ आर्टिफिशियल मेथड को भी फॉलो करते हैं। आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा अपने खेतों में सिंचाई करते हैं, अपनी फसलों को पानी देते हैं। एक है फरो मेथड, है ना। पहला मेथड जो है फरो मेथड, इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड व्हाट इज अलाउड टू इंटर द फील्ड। इसमें पानी को हम लोग किसी माध्यम से, नदी अगर पानी है तो बोरिंग के द्वारा या फिर ट्यूबवेल के द्वारा हम उसको लाके खेतों में डालते हैं, या फिर जो बोरिंग किया हुआ है अगर आसपास कहीं खेतों में, उसके द्वारा पानी निकाल के पूरे खेतों में डालते हैं। तो इससे एक चीज क्या है, इस मेथड से ये इंश्योर होता है कि पूरे खेत में बराबर मात्रा में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है वाटर, है ना। पानी बराबर मात्रा में सब जगह पहुंचता है और जिससे फसल को फायदा होता है। दूसरा है स्प्रिंकल मेथड, हाँ, ऑफ इरिगेशन। इसमें क्या है, इन दिस मेथड वाटर इज अलाउड टू फॉल लाइक रेन। इसमें वाटर को रेन की तरफ, फुहाड़ा कह लीजिए आप, फुहाड़ा के रूप में पानी खेतों में जो फसल लगी हुई है उसके ऊपर पड़ते हैं। जैसे बारिश हो रही है तो इसके लिए क्या होता है, पूरे खेतों में एक पाइप का नेटवर्क होता है, उसमें नोजल्स लगे रहते हैं और उससे पानी निकलता रहता है और नोजल जो है नाचता रहता है, रोटेट करता रहता है। इसलिए इस तरह से वो पानी जो है पूरे खेतों में फसलों के ऊपर बराबर मात्रा में सब जगह पड़ता है। तीसरा है बेसिन इरिगेशन। बेसिन इरिगेशन में क्या है, कुछ मेथड या कुछ फसल हमारी ऐसे हैं जिनके रूट्स, पौधा, उस फसल के जो पौधे हैं उनके रूट को कुछ दिनों तक पानी में लगा हुआ होना चाहिए, उसका रूट जो पानी में डूबा होना चाहिए। जैसे कि धान की खेती, पैडी क्रॉप्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फील्ड को कंप्लीटली वाटर लॉक्ड करते हैं, हाँ, पैडी के केस में। और एक और है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन, इन दिस मेथड वाटर इज अलाउड टू फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट्स। इसमें पानी को ड्रॉप वाइज, ये नहीं कि एक ही बार बहुत सारा पानी दे दिया, है ना। तो बहुत सारा पानी देने से क्या होता है, वाटर हमारा बहुत सारा पानी, प्लांट्स कितना एक बार में उतना पानी तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, उसकी अपनी क्षमता है। छोटे पौधे होते हैं तो पानी बहुत सारे इवेपोरेट करके चला जाता है एटमॉस्फेयर में, कुछ सेव करके ग्राउंड में। तो इससे हमारा जो वाटर लॉस है, आप जानते हैं हम लोग वाटर स्कार्सिटी से गुजरते हैं, तो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल भी डिस्टर्ब होता है। तो ड्रॉप वाइज अगर हम खेतों में पानी, ड्रॉप वाइज अगर हम अपने पौधों को पानी दें तो बूंद बूंद के गिरता है रूट में, जिसके कारण से रूट्स होते हैं आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उनके पास समय होता है और वो आसानी से एब्जॉर्ब करते हैं। और इसमें एक चीज है कि वाटर का मिसयूज नहीं होता, वाटर हमारा सेव होता है, वाटर वेस्ट नहीं जाता है। और कह सकते हैं दिस मेथड प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ वाटर। लेकिन हालांकि ये सारे फसलों के लिए नहीं है, और जो कुछ फसल जो सिंगल अलग अलग करके लगाते हैं, आपका लिए गोभी का पौधा है, बैगन का पौधा है, इस तरह के प्लांटेशन के लिए जरूरी है। बट जहाँ तक वीट का है, पैडी क्रॉप में ये यूजफुल नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, ये तो आपने देखा चौथा जो स्टेप था उसके बारे में मैंने आपको बताया। पांचवा जो है वो है आपको स्टेप है प्रोटेक्टिंग आवर क्रॉप्स फ्रॉम वीड्स। वीड्स से अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना। अब बात उठती है कि वीड्स क्या होता है, व्हाट इज वीड्स। तो वीड्स आर अनवांटेड और अनडिजायरेबल प्लांट्स विच ग्रो along with the main crops and compete with them for water, sunlight, space and nutrients, and this way hamper the main crop. ये weeds तो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं, जो हम वो अनडिजायरेबल प्लांट्स को क्यों, हम तो फसल लगाए जा रहे हैं, गेहूं का पौधा लगाना है या धान का पौधा लगाना है, तो उसके लिए हम लोग इतना सारा प्रयास कर रहे हैं। प्रोडक्शन होगा हमारा, अन्न, हमारा जो प्रोडक्शन है खाद्य पदार्थों का, ग्रेन्स का, वो बढ़ेगा। अनवांटेड प्लांट, बेकार के पौधे की तो जरूरत है नहीं। तो मेन क्रॉप के समय
मेन क्रॉप जब ग्रो करते हैं तो उसी समय कुछ अनवांटेड और अनडिजायरेबल प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो मेन क्रॉप है उसके साथ वो स्पेस के लिए कंपटीशन करते हैं, सनलाइट के लिए कंपटीशन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो है हम लोग जैसे खाद व फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स वगैरह डालते हैं तो मेन क्रॉप्स को के लिए हम लोगों ने डाला, या अनवांटेड प्लांट्स भी उसको यूज कर लेते हैं, तो इससे मेन क्रॉप को जितना न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए नहीं मिलता है, जिसके कारण से उनका प्रोडक्शन जो है हैम्पर करता है, मतलब कम हो जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कुछ मेथड्स हैं, या तो हम लोग हाथों से करें, thus it is important to remove these plants in order to get good yields। अगर हम चाहते हैं कि अच्छी उपज हो तो ये जो अनडिजायरेबल प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स हैं खेतों में, उनको वहां से उखाड़ने की जरूरत है। तो एक तो हम लोग इसको मैनुअली कर सकते हैं, हाथ से कर सकते हैं, या फिर बाय स्प्रेइंग वेडीसाइड्स, एक केमिकल्स है जिसको हम लोग वेडीसाइड्स कहते हैं, जैसे मेटोक्लोर है, मेटोलाक्लोर है, एक केमिकल है जिसका यूज करते हैं हम लोग, स्प्रे करते हैं, जो वीड्स को ही मारता है, जो मेन क्रॉप्स को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, तो वीड्स खत्म हो जाते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स या जो भी मैन्योर्स हम लोगों ने डाला हुआ है, फर्टिलाइजर्स, वो सभी हमारे मेन क्रॉप्स उसको यूज करते हैं। लेकिन वीड्स ही एक समस्या नहीं है, वीड्स के साथ साथ कुछ इंसेक्ट्स और पेस्ट हैं, वो भी हमारे क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। देयर आर सम पेस्ट like rats, squirrels and many more, and also some insects like beetles which damage our crops in the field। तो उनको भी कंट्रोल करें, तो it is very necessary to control all these pests and insects। तो इसके लिए हम लोग कुछ इंसेक्टिसाइड्स जो केमिकल फॉर्म में होते हैं उसका यूज करते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड में डीडीटी है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इसका पूरा फॉर्म है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो उसको हम लोग मशीन के द्वारा फसलों के ऊपर छींटते हैं, जिसके कारण से उस पर ये इंसेक्ट्स नहीं लगते और हमारे पौधे अच्छे रहते हैं और खराब नहीं होते। कुछ रोडेंटिसाइड्स हैं, जैसे आपको पेस्ट जिनको कहते हैं, रैट्स हैं, स्क्वायरल्स हैं, ये हमारी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसके लिए भी केमिकल्स हैं। जिंक फॉस्फेट का यूज करते हैं इन रोडेंटिसाइड्स को, पेस्ट को मारने के लिए, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से हम लोग अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम वीड्स, इंसेक्ट्स एंड पेस्टिसाइड्स से। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जब हम इंसेक्टिसाइड्स छींटते हैं तो ये केमिकल्स हैं, पौधे पे लगे रह जाते हैं, चाहे फ्रूट्स प्लांट हो, चाहे ग्रेन के क्रॉप्स हो, इनके ऊपर। तो इन सभी चीज़ों को जब हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं बाद में लेटर ऑन, तो उसको हमें प्रॉपरली वॉश करके खाना चाहिए। हो सकता है ये इंसेक्टिसाइड्स या ये सभी उसके ऊपर अभी भी बने हुए हों, और वो अगर हमारे बॉडी के अंदर घुसते हैं तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए ये मुझे लगता है आपने इनको अच्छे से सुना होगा, और एक बार देखिए अच्छे से और उसको पढ़िए। फिर इसके एक दो स्टेप्स और हैं, तो उनको कल हो सकता है कल चैप्टर में आपको फिनिश करूं, है ना। तो इसके साथ मैं कुछ जो मैंने पढ़ाया उसके लिए नोट्स भी दे रहा हूं, तो आप इसको प्रॉपर वे में करके पढ़िए, और हैव ए नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।